दोस्तों आजकल इंटरनेट की वजह से हमारी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप दिन में बार बार फ़ोन को चेक करके सोशल मीडिया के मैसेज पढ़ते होंगे। इससे हमारे दिमाग में फालतू जानकारी आती रहती है। ब्रेन को ये सब कचरा जानकारी भी प्रोसेस करनी पड़ती है। इस वजह से ब्रेन ज़रूरी चीज़ों पर फोकस ही नहीं कर पाता। लेकिन आज हम आपके साथ ऐसी बुक शेयर कर रहे हैं जिसकी मदद से आप हाइपर फोकस डेवलप कर सकते हो। हेलो दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है हाइपर फोकस। इस बुक के ऑथर क्रिस बैली हैं। तो आइए इस बुक को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, स्विच ऑफ ऑटो पायलट मोड। हम बहुत से काम बिना सोचे ही करने लगते हैं। हमें उनकी आदत लग गई होती है, इसे ही ऑटो पायलट कहते हैं। जैसे आराम करने बैठेंगे तो अपने आप ही टीवी चला देंगे या यूट्यूब पर अपने आप ही वीडियोस आदि देखने लगेंगे। हम कभी भी काम को डिवाइड नहीं करते। हम यह भी नहीं सोचते कि किस काम के लिए हमें ज़्यादा अटेंशन या फोकस देने की ज़रूरत है और किस पे नहीं। इसी कारण हम लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस नहीं ला पाते और लाइफ बस एक रूटीन पर चलती रहती है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें इस ऑटो पायलट मोड को बंद करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने सारे कामों को 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। फर्स्ट, नेसेसरी वर्क। ये वो काम होते हैं जो आपको करने ही है, जैसे मीटिंग में जाना, फाइल वर्क कंप्लीट करना। सेकंड, अननेसेसरी वर्क। ये वो काम है जो आप करते तो हैं लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं होती, जैसे फाइल्स को अरेंज करना। थर्ड, डिस्ट्रैक्टिंग वर्क। ये वो काम है जो आपको अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं होते, जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। फोर्थ, पर्पसफुल वर्क। ऐसे काम जिनमें आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है, जिन्हें करके आपको खुशी मिलती है, जैसे पेंटिंग, स्केचिंग। इनके लिए आपको टाइम के वो घंटे देने चाहिए जब आपकी एनर्जी मैक्सिमम रहती हो। बाकी के काम आप उस समय कर सकते हैं जब आपकी एनर्जी कम होती है। चैप्टर 2, एनहेंस योर अटेंशन। हर आदमी की चीज़ों के प्रति अटेंशन अलग होती है। कुछ चीज़ों पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं और दूसरी पर नहीं। आप अपनी अटेंशन उन चीज़ों को ज़्यादा दे जो बेहद ज़रूरी है। अटेंशन बढ़ाने के लिए ये तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरिंग टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोशिश करिए। आप खुद से क्रिएटिव क्वेश्चन पूछते रहे। दूसरा, यह एज्यूम करें कि आप स्पीकर हैं। ऐसे ही किसी लेक्चर के दौरान भी आप कर सकते हैं। सोशल मीडिया आदि पर आपको हाइपर फोकस की जरूरत नहीं पड़ती। चैप्टर 3, स्टेजेस ऑफ हाइपर फोकस। किसी भी काम के दौरान हाइपर फोकस बढ़ाने की 4 स्टेजेस होती है। फर्स्ट, चूज। सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को चूज करें जिस पर आपको हाइपर फोकस बढ़ाना है। सेकंड, एलिमिनेट। इसके बाद सारी डिस्ट्रैक्शन को हटा दें। थर्ड, फोकस। अब सारा ध्यान उस ऑब्जेक्ट पर देना शुरू कर दें। फोर्थ, रीफोकस। ध्यान अगर भटक जाए तो जल्दी से उसे वापस ले आए। चैप्टर 4, रिमूव डिस्ट्रैक्शन। कई बार जरूरी काम करते समय बहुत सी डिस्ट्रैक्शन आती रहती है। इन्हें हटाने के लिए ये तरीके इस्तेमाल सकते हैं। फर्स्ट, आजकल के ज़माने में फ़ोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। ये 24 घंटे आपके साथ रहता है और कभी भी किसी की कॉल आ जाती है, इससे आपका फोकस भटक जाता है। इसीलिए आप काम करते समय फ़ोन को दूसरे कमरे में या साइलेंट मोड पर कर दें। सेकंड, हर दिन हमें तरह तरह की ईमेल आती रहती है। उन्हें पढ़ने से आपके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगते हैं या आप उनका रिप्लाई देने लगते हैं। इससे आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए फालतू की ईमेल्स को अनसब्सक्राइब कर दें। थर्ड, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मीटिंग की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसी मीटिंग्स ना खुद करें और ना ही उनमें जाए। इससे आपका बहुत सा टाइम और एनर्जी खराब हो जाती है, जिससे आप ज़रूरी काम में लगा सकते हैं। चैप्टर 5, हाइपर फोकस एज हैबिट। आपको अपना फोकस बढ़ाने के लिए आदत बनानी पड़ेगी। हर दिन 3 कामों की लिस्ट बनाइए और उन पर पूरा फोकस करने की कोशिश कीजिए। जैसे 15 मिनट एक्सरसाइज करने का गोल बनाइए। इसके बाद आप हर डिस्ट्रैक्शन को हटा दीजिए। पूरा फोकस उस काम पर कीजिए। इस बीच कोई भी कॉल मत लीजिए और काम को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि दोस्तों से बातें करने से भी आपकी एनर्जी बर्बाद होती है और आपके दिमाग में फालतू विचार बढ़ते रहते हैं। इसीलिए अगर कुछ क्रिएटिव करना है तो अकेला खुश रहना सीखिए। चैप्टर 6, स्कैटर फोकस। दोस्तों यह किताब वैसे तो हाइपर फोकस है, लेकिन इस चैप्टर में ऑथर ने एक और इंटरेस्टिंग फोकस के बारे में बताया है, जिसे स्कैटर फोकस कहा जाता है। इसका अर्थ है कभी कभी हमें अपने दिमाग को भटकाने देना चाहिए और उसे फॉलो भी करना चाहिए। कई बार दिमाग डे ड्रीमिंग करने लगता है। वह अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाता है।
वह अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए रास्ते ढूंढता है। ऐसे में यह देखिए कि आपका ब्रेन किस सपने के बारे में सोचने लगता है, वही आपका स्कैटर फोकस होता है। उसे नोट कीजिए और फिर उन पर फोकस लगा दीजिए। चैप्टर 7, रिचार्ज योर ब्रेन। बहुत बार कोई कॉम्प्लेक्स कार्य करते हुए हमारा दिमाग थक जाता है, इससे हमारा फोकस हिल सकता है और हम उस कार्य को अच्छे से नहीं कर सकते। ऐसे ही कई बार हम पढ़ते समय बोर हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा। ऐसे में आपको अपने ब्रेन को फिर से रिचार्ज करना होगा। दरअसल ज़्यादा देर तक दिमागी काम करने से हमारे बॉडी और माइंड की पावर कम होने लगती है और हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते। इसीलिए हमेशा 45 मिनट्स के बाद ब्रेक लेते रहिए। नंबर 8, कनेक्टिंग डॉट्स। कई बार हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है और हमें उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। ऐसे में हमें हाइपर फोकस का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले प्रॉब्लम के सबसे मेन पहलुओं को लिख लीजिए। इसके बाद एक हफ्ते का समय दीजिए और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन आदि दिमाग में आ रहे हो उन्हें नोट करते जाइए। इसके बाद नए एनवायरनमेंट में जाइए, नए लोगों से मिलिए, अंत में सारे डॉट्स को कनेक्ट कर दीजिए। तो इस तरह से हाइपर फोकस आपको क्रिएटिव भी बना सकता है, जिससे आप अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। चैप्टर 9, कलेक्टिंग डॉट्स। कई बार हमें प्रॉब्लम्स के बिंदु जोड़ने ही नहीं होते, नए बिंदु ढूंढने भी चाहिए। चैप्टर 10, डिस्ट्रेस विद ग्रैटिट्यूड। अपनी खुशी के लिए काम करें, इससे आपका फोकस अपने आप ही अच्छा होगा। हर दिन सोने से पहले यूनिवर्स का ग्रैटिट्यूड माने, उसे थैंक यू बोले, उसे कहे कि इतना अच्छा दिन देने के लिए धन्यवाद, सनलाइट के लिए धन्यवाद, ऑक्सीजन के लिए धन्यवाद, जो फूड आप खा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। हम यूनिवर्स से हर चीज़ लेते ही रहते हैं, बदले में उससे कुछ नहीं देते, इसीलिए उसे थैंक यू बोलकर अपना ग्रेटिट्यूड जाहिर करें। इससे आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। अक्सर मेडिटेशन करें, आंखें बंद करके ध्यान लगाइए और अपने ईश्वर को देखें। साथ ही जब मौका मिले दूसरों की हेल्प भी करिए, इससे आपको लगेगा कि आप बहुत यूज़फुल पर्सन हैं। कंक्लूज़न। तो दोस्तों, इस किताब की समरी को जानकर आपने सीखा होगा कि अपनी कनेक्शंस और फोकस कैसे बढ़ाना है। इससे आपको डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सुलझाने में मदद भी मिलेगी।